अब प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट और कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन्स। तो हम पहले पढ़ रहे होंगे प्लांट हार्मोन। अब देखना, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं भाई। पहली बात तो ऑर्गेनिक है, ठीक है, प्लांट में है, ठीक है। और क्या है? नेचुरली अकरिंग है, भाई नेचर से, हमने कोई बनाया नहीं है, शुरुआत में खुद आया है वो प्लांट में, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट, दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की क्या है? ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फोर मेजर टाइप के पढ़ रहे होंगे जो हमारी एनसीईआरटी में है, ठीक है। फोर मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और एब्सिक एसिड। अब देखना, ये चार मेजर याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ये क्या करता है? जो अब ये ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन, कि प्लांट को क्या कर रहा होगा? ग्रोथ करवा रहा होगा, ठीक है भाई। प्लांट की ग्रोथ करवा रखा है। और पहले सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था ऑक्सिन। क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सिन डिस्कवर हुआ था। ये इलांगेशन ऑफ स्टेम करता है। ये आपका प्लांट है, प्लांट का ये क्या है? स्टेम। भाई ये क्या है? स्टेम। स्टेम को क्या करता है? एलोंगेट करता है, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था ऑक्सिन, ठीक है। अब देखना, गिबरेलिन्स, ये क्या करता है? ये भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। और ये क्या कर रहा होता है? आपके जो स्टेम है उसको अपवर्ड की तरह क्या कर रहा होता है? ऊपर की तरफ क्या होता है? ग्रोथ कर रहा होता है उसकी, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा होता है? लेंथ बढ़ा रहा होता है आपके स्टेम की, ठीक है। अब आपका एक और एग्जांपल है साइटोकाइनिन्स। अब ये क्या कर रहा होता है? ये भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है? लीव्स को ग्रीन रखता है। कौन? साइटोकाइनिन्स, ठीक है। इतनी याद रखनी है। अब एक है आपका एब्सिक एसिड। ये एक तरह का क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है। बाकी जो तीनों पढ़े हमने वो कैसे हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये क्या है? ग्रोथ को रोकने के वाला हार्मोन है। प्लांट की जो ग्रोथ को रोकता है वो कौन सा है? एब्सिक एसिड। ये बात याद रखनी है। और ये एसिड क्या है? इट दिस एसिड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ लीफ फॉल। भाई आपकी जो लीफ क्या होती है? फॉल होती है। फूड आपके जब पक जाते हैं, रिपन हो जाते हैं, तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं, तो ये एसिड उनमें हेल्पफुल है, ठीक, रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सा नहीं है ग्रोथ हार्मोन? तो एब्सिक एसिड नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अब देखना, हार्मोन इन एनिमल्स। भाई एनिमल्स में क्या हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। अब देखना, हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड बना रही होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रही होगी क्या? हार्मोन्स। और ये देखना, हमारे लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस है, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उन पर क्या डालते हैं? इफेक्ट डालते हैं। उन पर क्या डालते हैं? इफेक्ट डाल रहे होंगे, ठीक है। अब देखना, एंड अब ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं क्या कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड ग्लैंड जो क्या करती है? विच प्योर देयर सक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या कर रही होगी? ये ग्लैंड ही हार्मोन्स आपके सिक्रेट कर रही होगी, यही आपके हार्मोन बना रही होगी ये ग्लैंड, ठीक है। जो ग्लैंड्स क्या करती हैं भाई? हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट कर देती है भाई, ब्लड में डायरेक्ट प्योर कर दिया, वो क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसी ग्लैंड जो क्या करती है? जो प्रोडक्ट बनाती है, जो हार्मोन बनाती है, उन्हें डक्ट में सेव करती है भाई। एक क्या कह सकते हो आप? एक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर रही होती है? स्टोर कर रही होती है उन्हें, ठीक है। अब देखना, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड। तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही होगी? डायरेक्ट सिक्रेट कर रही होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है स्लाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। अब हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड जो कि क्या होगी? एक्सोकाइरिन होगी और एंडोकाइरिन। वो ग्लैंड जो दोनों की मिक्सचर होगी भाई, एक्सोकाइरिन भी होगी, एंडोकाइरिन भी होगी, वो क्या कहलाती है? मिक्स्ड ग्लैंड। ये एग्जांपल याद रखना है पैनक्रियाज का, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज है,
ठीक है। अब देखो, अब है ना, हम क्या है, देर आर नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मेल बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। अब ये देखना, बहुत सारे ग्लैंड मिलकर क्या बनाती है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस इट इज़ द एक्चुअली पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, बट इज एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और ग्लैंड की तरह भी वर्क कर रहा होता है। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और ये क्या कर रहा है, ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है। इट हार्मोन आर कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन, जो इसके हार्मोन्स होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक। ये हार्मोन मेनली, दीज हार्मोन्स मेनली कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उसके हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहे होंगे, हाइपोथैलेमस के हार्मोन कंट्रोल कर रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे, हार्मोन को कब रिलीज करे और ना करे, ठीक है, कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखना, इट इज़ द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, मेन एंडोक्राइन, जिसके एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई बहुत सारी, पर ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन, बहुत से हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, पर जो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मीन्स, भाई मान लो बचपन में इसकी ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो आप बौने रह जाओगे, छोटे हो जाओगे, डॉर्फनेस हो जाएगी आप में, छोटे, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और इसकी एक्सेस हो गई चाइल्डहुड में तो जाइंटनेस, भाई बहुत लंबे, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बहुत, ठीक है, ये याद रखना है। कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या भाई, डिफिशिएंसी से क्या होता है, एक्सेस से क्या होता है, ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब देखना, दूसरा याद रखना है आपको, थायराइड ग्लैंड। क्या याद रखना है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होगी, ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब देखना, आयोडीन, हम भाई मेनली हम क्या खाते हैं, हम नमक खाते हो, ठीक है, नमक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो सॉल्ट खाते हो, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, मेनली क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन आपके शरीर में कम हो गया, अगर मान लो थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो आपको क्या हो जाती है, गोइटर हो जाता है। गोइटर मीन्स आपके जो गला है ना, गले के नीचे वाला हिस्सा क्या कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। अब देखना, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक होती है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखना, पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। और ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये नेक रीजन के नीचे पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, गर्दन में, ठीक है। अब देखना, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, अब थाइमस क्या है, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सिक्रिएट करती है, ठीक। और याद रखना है कि ये क्या करता है, ये हार्मोन है जो आपका, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम मीन्स आपको, मान लो कोई वायरस बाहर से अटैक किया तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, बीमारी से बचने के लिए उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलप्ड करता है, भाई स्ट्रॉन्ग करता है। कौन, थाइमोसिन हार्मोन। और कौन सिक्रेट करती है भाई ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अगला है आपका पैनक्रिया, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। अब देखना, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बहुत से करती है, पर इंसुलिन मेन है। इंसुलिन, अब इंसुलिन काम क्या करता है, शुगर के लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखता है। शुगर है भाई, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, किसमें, ब्लड में। इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़। मान लो ये आपके इंसुलिन कम हो गया तो आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज़, समझे। अब देखना, एड्रेनल ग्लैंड, अब ये एड्रेनल ग्लैंड क्या कर रही होगी, अब एड्रेनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोलते हैं, ठीक है। या 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं भाई, ये इमरजेंसी, मान लो कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये बात याद रखना है, एड्रेनलिन। अब देखो, मान लो ऐसे, मान लो आपकी बॉडी को बहुत सी कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें आपकी बॉडी मेनली फंक्शन काम करना बंद कर दे, तो ये हार्मोन आता है रोल में और आपकी बॉडी को क्या करने लगता है, बचाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। मान लो क्या है, आप बहुत तेज़ी से भग रहे हो
और आपका हार्ट क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से बीट करने लगा, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो एड्रेनलिन हार्मोन आएगा और आपके क्या करेगा, सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। भाई ज़्यादा ब्लड तेज़ी से सर्कुलेट होने लगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या कर लेता है, बैलेंस कर देता है इमरजेंसी कंडीशन में हमारे शरीर को। भाई और होते हैं जैसे कि 2-4 याद रखने, टेस्टिस भाई ह्यूमन मेल में पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, सेक्स कैरेक्टर जो मेल में रहता है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। अब देखना ओवरी, ओवरी क्या करता है, 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब देखना इसमें पीडीएफ में आया नहीं है कौन, ठीक है। तो जो हमारी ओवरीज रहती है वो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है।